Hello बच्चों, let's raise this question. The question over here says, what is the role of variation in evolution? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एवोल्यूशन में वेरिएशन का क्या रोल है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा एवोल्यूशन। देखो एवोल्यूशन होता क्या है? एवोल्यूशन होता है चेंज। एवोल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं एज अ चेंज। चेंज कैसा? एवोल्यूशन इज अ चेंज इन पॉपुलेशन। चेंज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम। टाइम के साथ जो चेंज होता है पॉपुलेशन में, उसे क्या कहेंगे आप? एवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये एवोल्यूशन जो होता है कैसे आता है? देखो एवोल्यूशन अकर व्हेन सर्टेन इंडिविजुअल्स हैव बेटर फिटनेस and are better able to survive and reproduce in an environment and pass down their genes। मीन्स कि देखो अगर कोई एवोल्यूशन हो रहा है वो सडन तो होता नहीं है। आपके जैसे कोई एंसेस्टर्स हों, ठीक, तो उस एंसेस्टर से जो ऑर्गेनिज्म बना है, ये क्या है? ये जो चीज है ये है एवोल्यूशन। लेकिन जो ये एवोल्यूशन हुआ है वो एक साथ तो नहीं हुआ है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स थे। कहीं कुछ चेंज हुआ, फिर किसी जनरेशन में कुछ चेंज हुआ, फिर किसी जनरेशन में कुछ चेंज हुआ। जो ये छोटे छोटे चेंजेस है ना, ये चेंजेस कहलाते हैं वेरिएशन। ये चेंजेस हमारे कहलाते हैं वेरिएशन। वेरिएशन भी एक चेंज है, लेकिन चेंज कैसा है? ये होता है चेंज, चेंज इन जीन्स। आप इसे कह सकते हैं कि जो जीन्स में जो चेंज हुए हैं। जो यहाँ पे हमने बात की पॉपुलेशन में जो चेंजेस होंगे वो हमेशा होते हैं हेट्रो हेट्रोजीनस चेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन में जो चेंज होंगे वो होंगे हमारे हेट्रोजीनस चेंजेस जो होंगे वो पॉपुलेशन में होंगे। अब इस वेरिएशन का एवोल्यूशन में रोल देखें आप। जो एंसेस्टर किसी नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ है, ये कैसे हुआ है? वेरिएशन क्या करता है? एक रॉ मटेरियल जो है देता है फॉर नेचुरल सिलेक्शन। यानी वेरिएशन के जो स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं ये ट्रेड्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, छोटे छोटे ट्रेड्स में जो ये वेरिएशन हो रही हैं, ये क्या करती है? ये डिफरेंस होते हैं इन जीनोम्स। किसमें होते हैं? जीन्स में, या आप इन्हें कह सकते हैं जीनोम में चेंजेस हो रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के, एक जो इंडिविजुअल है उससे दूसरे इंडिविजुअल के जीनोम में जो चेंज होते हैं किसी सेम स्पीसीज के, ये स्पीसीज क्या होनी चाहिए? सेम। तो सेम स्पीसीज में जब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में जितने भी चेंजेस होंगे, ये सारे किसके होते हैं? ये होते हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? देखो नेचुरल सिलेक्शन होता है जो ये चेंजेस हो रहे हैं ना वेरिएशन में, जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं। अब इनमें क्या होता है? चेंजेस तो ऑर्गेनिज्म में होते रहते हैं, लेकिन जो सरवाइव कर जाते हैं, जो कैरेक्टर सरवाइव कर जाते हैं वो एड ऑन हो जाते हैं। और जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं वो खुद क्या हो जाते हैं? वो डिक्रीज हो जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे। मतलब वो जो सरवाइव नहीं कर पाएगा तो कौन सी बात है, वो डेड हो जाएगा। तो सरवाइव करके जो ये इनमें चेंज आते हैं, ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। यानी जिस चीज को वो सरवाइव कर पाते हैं वो प्लस वो, और वो कैरेक्टर्स जुड़ते रहते हैं, वो क्या करेंगे? ऐड ऑन होते रहेंगे। और जिसमें जिसमें वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे वो कैरेक्टर माइनस होते रहेंगे।
क्योंकि उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस होते हैं, ये काम करते हैं हमें अडेप्ट करने की, कि हम कितना सर्वाइव कर पाते हैं इसकी। तो हम कह सकते हैं द रोल ऑफ वेरिएशन इन एवोल्यूशन इज टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। और वेरिएशन इज अ small difference in traits that occur due to differences in the genome between individuals, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं, of the same species. These changes in traits allow some organism to survive better. Survive करेंगे better तो क्या हो जाएगा फिर, ये कैरेक्टर्स एड ऑन हो जाएंगे, और जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो क्या करेंगे, देन अदर थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। यही होता है कि आप, नेचर सेलेक्ट करता है कि आप किस चीज को अडेप्ट कर पा रहे हो, किस चीज को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो एज अ रिजल्ट सम ऑर्गेनिज्म विल रिप्रोड्यूस मोर एंड पास ऑन देयर ट्रेट। अब जो ये सर्वाइव कर जाते हैं, ये क्या करते हैं, पास ऑन कर देते हैं, पास ऑन कर देंगे उस कैरेक्टर को अपने ट्रेट्स में। तो जो नया ऑर्गेनिज्म होगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, उसके पास क्या होंगे, वो सर्वाइवल जो पहले जीनोम ने किया है, उसने क्या किया, वो उसे एज अ ट्रेट दे दिया, एज अ जीन उसे दे दिया, तो इसका सर्वाइवल ऑब्वियसली इजी हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी विल लुक मोर लाइक देम एंड विल हैव चेंज थ्रू एवोल्यूशन। इसलिए जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम उनसे क्या है, बहुत अलग है। क्यों, क्योंकि हम हमें जो वेरिएशन हुई है, हमने क्या किया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, हमें से जो जो अडेप्ट कर पाए वो कैरेक्टर प्लस होते गए हमें, और हमने इस तरीके से हमने क्या बन गए, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ